हम सब एक लंबी और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं, है ना? लेकिन इसका राज क्या है? शायद इसका जवाब जापान में छिपा है, एक छोटे से शब्द में, इकिगाई। चलिए, आज इसी खूबसूरत कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। कभी सोचा है कि कुछ लोग 90 या 100 साल की उम्र में भी इतने जिंदा दिल कैसे रहते हैं? उनके चेहरे पर वो चमक, वो एनर्जी कहाँ से आती है? ऐसा लगता है जैसे वो हर सुबह एक नई उम्मीद के साथ उठते हैं, जैसे अभी तो लाइफ शुरू हुई है। क्या राज है इसके पीछे? इस सवाल का जवाब वो हमें मिलता है जापान के एक दूर-दराज, खूबसूरत से आइलैंड ओकिनावा में। पता है, इस जगह को अमर लोगों की धरती भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग दुनिया में सबसे लंबी, सबसे सेहतमंद और सबसे खुशहाल जिंदगी जीते हैं। तो आखिर उनका सीक्रेट है क्या? ऐसा क्या जानते हैं वो जो हम नहीं जानते? बस इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले दो लेखक, हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरेलेस। वो सीधे ओकिनावा पहुंच गए। उन्हें खुद जानना था आखिर इस लंबी और खुशहाल जिंदगी के पीछे की सच्चाई क्या है। और जब वो वहां लोगों से मिले तो उन्हें इस पहेली के टुकड़े मिलने शुरू हो गए। एक 100 साल के बुजुर्ग से पूछा तो उन्होंने कहा, मैं हर सुबह अपने बगीचे की देखभाल करता हूं, यही चीज मुझे जिंदा रखती है। सोचिए, उनके दिन की शुरुआत एक मकसद से होती थी। एक और बुजुर्ग ने अपनी खुशी का राज बताया, रोज दोस्तों के साथ बैठकर चाय पीना और हंसना बोलना। कितनी सिंपल सी बात है ना, है ना? कम्युनिटी, अपनापन। फिर उन्हें एक 98 साल की महिला मिली। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बच्चों को गाना सिखाती हूं, बस इसी से मुझे असली खुशी मिलती है। उनके लिए उम्र का मतलब रुकना नहीं था, बल्कि अपने हुनर को, अपनी खुशी को दूसरों में बांटना था। धीरे धीरे इन लेखकों को एक पैटर्न नजर आने लगा। उन्हें समझ आया कि इन सारी अलग अलग कहानियों को एक ही धागा जोड़ रहा है, एक ऐसी चीज जो इन सबकी जिंदगी को एक दिशा दे रही थी। और वो राज था इकिगाई। इकिगाई एक जापानीज कॉन्सेप्ट है जिसका मतलब है सुबह बिस्तर से उठने की वजह। आपका पैशन, आपका पर्पस, वो चीज जो आपकी जिंदगी को मायने देती है। और ओकिनावा में हर शख्स अपना इकिगाई जानता था और उसे हर दिन जीता था। तो अब सवाल यह है कि कोई अपना इकिगाई ढूंढे कैसे? इसको समझने का एक बहुत ही खूबसूरत फ्रेमवर्क है, ये 4 सर्कल्स का फ्रेमवर्क। चलिए इसको देखते हैं। इकिगाई इन 4 चीजों के बीच में छिपा है। पहला, वो क्या है जिसे करना आपको पसंद है, दिल से। दूसरा, आप किस चीज में अच्छे हैं, आपका टैलेंट क्या है। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। और चौथा, वो कौन सा काम है जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि जहां ये चारों सर्कल्स एक दूसरे को काटते हैं, वो जो छोटा सा कॉमन एरिया है ना बीच में, वही है इकिगाई, आपकी जिंदगी का असली मकसद। तो जब किसी को अपना इकिगाई मिल जाता है, तो ये सिर्फ एक आइडिया नहीं रह जाता, ये जीने का एक पूरा तरीका बन जाता है। एक ऐसी लाइफस्टाइल जो हर दिन को एक नए मतलब से भर देती है। ओकिनावा के लोगों का एक मोटो है, रिटायर मत हो, प्रेरित करो। यानी रिटायर मत हो, दूसरों को इंस्पायर करो। वो कभी काम करना बंद ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका काम ही उनकी खुशी है, उनका इकिगाई है। देखिए, एक तरफ है इकिगाई माइंडसेट, जहां लोग पर्पस, एक्टिविटी और कम्युनिटी को अहमियत देते हैं, और दूसरी तरफ है आज की मॉडर्न दौड़, सक्सेस, पैसा, रिकॉग्निशन। और अक्सर ये दौड़ हमें जीतने के बाद भी अंदर से खाली ही महसूस कराती है। तो सबसे जरूरी सवाल, हम अपनी जिंदगी में अपना इकिगाई कैसे ढूंढ सकते हैं? चिंता मत कीजिए, इसके लिए कुछ बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं। ओके, तो ये एक सफर है। पहला स्टेप, खुद से पूछिए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे करते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता। स्टेप 2, पहचानिए कि आप नेचुरली किस चीज में अच्छे हैं। स्टेप 3, सोचिए कि ये चीज दूसरों की या दुनिया की मदद कैसे कर सकती है। और आखिरी स्टेप, इससे अपना गुजारा करने का कोई तरीका ढूंढिए। और हाँ, एक बात जरूर याद रखिए, इकिगाई का मतलब हमेशा कुछ बहुत बड़ा करना नहीं होता। ये बहुत सिंपल भी हो सकता है। किसी को पढ़ाना, कुछ नया बनाना, किसी की मदद करना या बस लोगों को हंसाना। बस जरूरी ये है कि वो आपकी जिंदगी को एक मतलब दे। क्योंकि आखिर में इकिगाई हमें यही सिखाता है कि खुशी कोई मंजिल नहीं है जिसे हमें हासिल करना है, बल्कि ये तो एक मकसद के साथ हर दिन जीने का सफर है। तो आज रात सोने से पहले एक सवाल खुद से जरूर पूछेगा, क्या आज मैंने कुछ ऐसा किया जिससे मुझे सच में जिंदा महसूस हुआ? और अगर इसका जवाब हाँ है, तो समझिए आपको अपने इकिगाई की एक झलक मिल गई है।